हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मास्टर में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सोशल साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आप यह 20 प्रश्न कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 5 अंक के प्रश्न फिक्स है कि आ जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सोपानी कृषि जो होता है, सोपानी कृषि यह पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। किस क्षेत्रों में होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। और पहाड़ी क्षेत्र हमारा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लोहा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन और देखिए आप देखिएगा कि फैक्ट्रियों में लोहा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? वो डिगबोई में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है बलुई, रेगूर, साल, पर्वतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगूर। काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो रेगूर मृदा के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो हमारा प्रश्न है पीओपी, यानी कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनाया जाता है, जिप्सम। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम बनाने में एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क भी है बॉक्साइट, और उसका बनाने में सबसे ज़्यादा आवश्यकता बॉक्साइट की ही पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, मेढक को प्रजनन का यानी कि मेढक के प्रजनन को कौन सा रसायन जो है नष्ट कर देता है? तो वो जो एड्रीन होता है वो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो कोडरमा है, झारखंड का जो कोडरमा है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, कौन है? तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डिगबोई, झाड़िया, घाटिया, जादूगोड़ा। तो हम लोग जानते हैं यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। कौन सा स्थल है? जादूगोड़ा। यहीं पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो जो भारत में जो मध्य प्रदेश है, यानी एमपी एमपी जो है इसमें जो है वन सबसे ज़्यादा है। भारत की किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। याद रखेंगे एमपी। कहाँ? तो एमपी। भारत की किस राज्य में वन का विस्तार है? तो एमपी में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी, फ्रांस की किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में जो वियना कांग्रेस की पुनः स्थापना थी वह किस वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर है हैबर्स, आलिया वंश, उसके बाद है बुब्रो राजवंश, जारशाही। हम लोग जानते हैं कि वियना कांग्रेस द्वारा बुबरो राजवंश की स्थापना की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन मिसवार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी वो 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी। ऑप्शन नंबर ए इतावली, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो हंगरी की जो भाषा थी वो मैग्यार थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, यंग इटली के संस्थापक कौन थे। जो यंग इटली के संस्थापक थे वो मैजनी थे। कौन थे, मैजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो वो मैजनी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए 1916, 1917, 1918, 1919। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, जालियांवाला बाग हत्याकांड की किस तिथि को हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, बहुत बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है। और यहाँ से ये एक और क्वेश्चन पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति का गठन हुआ। तो याद रखिएगा किस समिति का गठन हुआ, तो हंटर समिति का गठन हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हाँ 16 ही क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आप बताइए कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके पास मैं ऐसा ही अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।